फसल कोई भी हो उसमें सिंचाई प्रबंधन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर हम बात करें सरसों की खेती की, तो ज़्यादातर सरसों की खेती 2 पानियों में यानी 2 सिंचाइयों में पक करके तैयार हो जाती है। कुछ स्थानों पर 3 सिंचाई भी करनी होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस आदर्श सिंचाई प्रबंधन की, जिसके अंतर्गत आप ये जानेंगे कि सरसों की फसल में दूसरी सिंचाई कौन से समय करनी चाहिए। यदि आप उस समय से सिंचाई नहीं करते हैं तो फिर आपको क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जो किसान भाई 3 सिंचाइयों में सरसों की फसल को पकाते हैं तो उनकी जो अंतिम सिंचाई होती है वो भी जनवरी माह के अंदर होती है, और जनवरी माह के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, कोहरा आता है। तो ऐसे में इन दोनों ही चीज़ों का ज़्यादातर नुकसान सरसों की फसल पर क्या होते हैं। यदि आप सिंचाई के माध्यम से पर्याप्त नमी अपनी सरसों की फसल में रखते हैं तो कैसे आप पाले अथवा कोहरे के जो दुष्प्रभाव होते हैं उन्हें नगण्य कर सकते हैं, यानी उन नुकसान से बच सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि पूरा वीडियो अवश्य देखेगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बुवाई के आधार पे बात करें यानी डेज बाई के आधार पे बात करें तो आपको जो दूसरी सिंचाई करनी होती है वो करनी होती है बुवाई के 60 से 70 दिन के मध्य। यदि आप इसे 65 दिन पे करें तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट रहता है। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों के साथ समस्या ये रहती है कि आपने ज़्यादातर देखा होगा किसान भाई नोट नहीं करते हैं कि हमने बुवाई कब की है, और ये एक तरीके से गड़बड़ा जाता है। तो ज़्यादातर किसान जो सिंचाई करते हैं वो करते हैं स्टेजेस के आधार पे, यानी देख करके खेत को। तो मैं बात करूं कि जब आपके सरसों की फसल में फूल बनने के बाद फलियां कुछ इस तरीके से बननी प्रारंभ हो जाएं तो एक आदर्श स्टेज होती है दूसरी या अंतिम सिंचाई की। ज़्यादातर देश के हिस्सों में 2 सिंचाई पे ही सरसों हार्वेस्ट कर ली जाती है, यानी 2 सिंचाई जो होती हैं वो पर्याप्त होती हैं। तो ये जो स्टेज है आपकी कि जब आपके फूल प्रॉपर बन जाएं और फिर फलियां जो हैं बननी प्रारंभ हो जाएं। जैसे आप इस वाली ब्रांचेस में देख सकते हैं 1-2 फलियां अभी बनी हैं और बाकी फूल अभी प्रॉपर हैं, या कुछ ये थोड़ी सी स्थिति हो जाए। अगर आपके खेत में ये स्थिति है तो फिर आप लेट हो रहे हैं। तो आप ध्यान रखें कि जो मैंने स्टेजेस बताई है अभी फूल को चेक करके, तो इस समय आप यदि सिंचाई करते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया टाइमिंग होती है सरसों के अंदर दूसरी सिंचाई की। और चूंकि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पे थोड़ी भारी मिट्टी है, बलुई दोमट मिट्टी है, इन सभी मिट्टियों में जो अक्टूबर माह में या अंतिम सितंबर माह में जो बुवाई होती है वो 2 सिंचाइयों में पक करके तैयार हो जाती है फसल। अब देखिए दोस्तों, यदि आप समय से सिंचाई नहीं करते हैं तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। सबसे पहली बात है कि नमी की कमी से फूल झड़ जाते हैं, और फूल झड़ेंगे तो फिर उसमें फलियां नहीं बनेंगी, और फलियां नहीं बनेंगे तो आपकी पैदावार सीधे तौर पर घट जाएगी। दूसरा नुकसान होता है, जो दानों का भराव होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, यानी दाने सिकुड़ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और उससे वज़न मेंटेन नहीं हो पाएगा। और तीसरा जो नुकसान है वो होता है तेल की प्रतिशतता का घटना। यदि आपने प्रॉपर तरीके से सिंचाई नहीं की हुई है, नमी बराबर नहीं है खेत में, तो फिर उस कारण से आपके जो दाने हैं उसमें तेल की मात्रा घट जाएगी, और उसका सीधा सीधा असर होता है दाने के वजन पर, और वजन कम होगा तो सीधे तौर पर आपका उत्पादन भी घटना प्रारंभ हो जाएगा। चौथा नुकसान होता है कि आपका जो पौधा है वो प्रॉपर तरीके से भोजन नहीं बना पाएगा, और उसका जो सामरिक ग्रोथ है पौधे की रुक जाएगी, और उसका सीधा असर पैदावार पर आता है। तो ये तो 4 नुकसान हो गए सरसों की फसल में समय से सिंचाई ना करने पे। अब इसके अलावा जो दिक्कत होती है, जैसे पाला पड़ जाए तो कई बार वो दाने बनने ही नहीं देता है, और यदि आपके खेत के अंदर नमी बराबर होगी तो पाले का जो असर है वो नगण्य होगा या होगा ही नहीं। कोहरे का भी असर उसी तरीके से होता है। यदि आपके खेत में पर्याप्त नमी है तो फिर उन चीज़ों का असर आपको दिखाई नहीं देगा। और इन सभी चीज़ों को यदि मैंने बताया है कि आप सिंचाई प्रॉपर तरीके से करते हैं तो फिर जो नुकसान होने हैं वो नहीं हो पाएंगे, और आपकी जो पैदावार है वो मेंटेन रहेगी। कहने का मतलब, अगर आप समय से सिंचाई नहीं करेंगे, बराबर नमी नहीं रहेगी, तो 20 से 30% तक आपका उत्पादन गिर सकता है। और यदि आप समय से सिंचाई कर लेते हैं तो आपका जो उत्पादन गिरने वाला था वो गिरेगा नहीं। तो ये एक तरीका है सरसों की फसल से उत्तम पैदावार लेने का। अब यहाँ एक प्रश्न हमारे किसान भाइयों का हो सकता है कि जब आप दूसरी सिंचाई कर रहे होते हैं तो क्या उस स्टेज में आप कोई फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके यहाँ पे ड्रिप है, यानी आप
ड्रिप से सिंचाई करते हैं तो उसमें आप घोल करके कुछ फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। यदि आप चाहें कि बुकराब विधि से या बिखेर विधि से, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि सरसों की फसल में जब खड़ी हो जाए तो उस समय फिर आपके बस की बात नहीं कि आप घूम घूम करके उसमें दे सकें, क्योंकि उससे पौधे टूटने का डर रहता है और आप बिखेर भी नहीं पाएंगे प्रॉपर रूप से। हाँ, एक तरीका है कि यदि आप जैसे 05234 है या सल्फर है, आप उसे ड्रम में घोल करके और उसे बूंद बूंद करके पानी के साथ चलाना चाहें तो चला सकते हैं। सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन यह है 05234। यदि आप इस स्टेज में उसे देते हैं तो फिर आपके जो दाने हैं वो प्रॉपर बनते हैं, दानों का जो वज़न है वो भी बढ़िया बनता है और साथ ही आपके दानों में वज़न भी प्रॉपर रहेगा, तो इससे आपका उत्पादन कई बार बढ़ जाता है। तो एक तरीका है कि आप उस समय इस फर्टिलाइज़र को पानी के साथ बहा करके दे सकते हैं। यदि आपने पहले खाद पर प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें कर ली हैं तो फिर केवल आप सिंचाई करिए। अब यहाँ एक सलाह ये भी है कि आप जब भी पानी लगाएं, जब भी सिंचाई करें, तो आप हवा का फ्लो ज़रूर चेक कर लें। यदि आपके स्थान पर उस समय जब आप सिंचाई कर रहे होते हैं विंड का फ्लो यदि आप 10 से ऊपर देखते हैं तो कई बार ये होता है कि जो पौधा है उसमें वजन आना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप सिंचाई करते हैं तो वो झुक जाता है या गिर जाता है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पैदावार के रूप में देखने को मिलता है, यानी उसका पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए आप जब भी हवा का जो फ्लो है वो लगभग 10 के नीचे हो, 8, 6, 5, 4 इस तरीके से हो, तो आप उस समय पे प्रॉपर तरीके से सिंचाई करिए, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन आपकी सरसों की फसल से देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी जानकारी पाने के लिए आप ऐसे ही हमारे YouTube चैनल पर आते रहिए और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। तो देखिए दोस्तों, सरसों की फसल में मैंने जो बताया है, यदि आप इसके अनुसार चीज़ें करते हैं तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा इस वर्ष सरसों की फसल से हो जाएगा। बाकी जो आप सरसों की फसल देख रहे हैं ये DCM श्रीराम की 1666 वैरायटी है और इसका एक मैंने रिव्यू वीडियो दिया था पहली सिंचाई से पूर्व। तो बाकी आप इसे कमेंट में बता सकते हैं कि ये कैसी चल रही है या आपने कौन सी फसल कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगाई हुई है और उसका गत वर्षों में कैसा प्रोडक्शन रहा है, और इस बार आपके सरसों की खेती में क्या चीज़ें दिख रही हैं जो आपको एडवांटेज देती हैं कि आपको लगता है कि उससे उत्पादन अच्छा होगा, या कौन सी वैरायटी के अंदर आपको क्या कमी दिख रही है, वो भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिससे हम उन चीज़ों को अगले वीडियो में अपने किसानों के साथ साझा कर सकें और एक अच्छा तरीका कम्युनिकेशन का हो जाए, जिससे हमारे किसान भी अच्छी चीज़ें आपस में साझा करते रहें कमेंट के माध्यम से और एक दूसरे को जानकारी देते रहें। तो आज के वीडियो में थोड़ा सा प्रयास है आप लोगों के लिए थोड़ा एक जानकारी लाने का। आपको कैसा लगा पुनः कहूँगा कि आप ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार साथियों।